कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं टॉप 10 कमोडिटीज के साथ। किस तरह की एक्टिविटीज कल दिखी थी और आज किस तरह की शुरुआत हो सकती है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले जीरे की चाल देखते हैं, जहां पर लगातार यहां पर अब दबाव दिख रहा है। 30,000 के ऊपर से लगातार ये दबाव दिखा, अब गिरकर 28,400 पे आ चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई बढ़ने की चिंता यहां पर हावी हुई है। जून और जुलाई का जो सीजन होता है इंटरनेशनल मार्केट के लिए, वहां पर अराइवल का सीजन होता है जीरा का। चाइना, सीरिया, टर्की और अफगानिस्तान, वहां पर सप्लाई बढ़ रहे, उसका दबाव है। धनिया देखिए, अभी भी कई सारे ऐसे मंडी है जहां पर अराइवल्स अभी भी ज्यादा है, उसका दबाव है। पुराने स्टॉक भी ज्यादा है, उससे भी यहां पर गिरावट दिख रही है 7,350 रुपए के आसपास। अब बात हल्दी की करते हैं, जहां पर 3 फैक्टर काम कर रहा है। पहला, मानसून, अच्छे मानसून की खबर से दबाव यहां पर दिख रहा है लगातार। जून की डिलीवरी 10 जून तक क्लियर हो जाएगी, उसका यहां पर दबाव है। ऊंचे भाव पर एक्सपोर्ट डिमांड भी कम थी। तीनों दबाव, हल्दी करीब 3,500 रुपए से ज्यादा नीचे आ चुके हैं हाल की तेजी से। अब बात करते हैं ग्वार गम और ग्वार सीड, यहां पर भी मानसून का ही असर है। लगातार दोनों काउंटर पे अब दबाव दिख रहा है। अब 10,300 तक फिसलकर ग्वार गम आ चुका है। कल भी करीब 0.25% की गिरावट, और ग्वार सीड का वायदा देखें तो 5300 रुपए तक गिरकर आ चुका है। कल यहां पर 2% से ज्यादा की गिरावट ग्वार सीड में भी दिखी थी। कैस्टर की बात करते हैं, यहां पर हालांकि दायरे में कारोबार हो रहा है। 5,700 रुपए के आसपास कैस्टर का वायदा ट्रेड कर रहा है। कैस्टर के बाद कपास और कपास खली। कपास की बात करते हैं, एनसीडीएक्स कपास तो 1575 के आसपास, लेकिन आइस कॉटन में गिरावट ज्यादा है क्योंकि फेवरेबल वेदर है यूएस में, उससे यहां पर दबाव बना है। हफ्ते भर में करीब 9% की गिरावट कपास में आ चुकी है, और कपास खली तो 2600 तक फिसल कर आ चुका है। कल 2.5% से ज्यादा की गिरावट कपास खली में। नाइन्थ काउंटर सनफ्लावर ऑयल की अगर बात करें तो यहां पर भी दबाव ही दिख रही है। सनफ्लावर ऑयल ही नहीं, बाकी में भी कल मुनाफा वसूली दिखी थी एक बड़ी तेजी के बाद, अब वो दबाव यहां पर दिख रहा है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल, जहां पर सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। 915 के आसपास 50 रुपए के रेंज में काफी समय से मेंथा ऑयल घूम रहा है। हमारे साथ ट्रेवल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल है। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जीरे में बताइए भाविक, क्या हाल चाल है? इंटरनेशनल मार्केट की जो खबर है उससे ऐसा दिख रहा है कि सप्लाई ज्यादा यहाँ बढ़ने वाली है। क्या यहाँ पर भी उस सप्लाई का असर रहेगा? दाम और गिर सकते हैं क्या? क्या खबर है? गुड मॉर्निंग विश्वमन जी। गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारे यहाँ की अगर सप्लाई देखें तो काफ़ी ज़्यादा ही है। बट ये जो रीसेंट रैली हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि जो इंटरनेशनल डिमांड थी वो थोड़ी बढ़ी थी, स्पेशली चाइना की तरफ से। बट अभी जैसे आपने बताया, सीरिया, टर्की, अफगानिस्तान है, तो लास्ट ईयर के बहुत प्राइसेस ऊपर होने की वजह से वहाँ पे बुआई ज़्यादा हुई है, और अभी वो माल मार्केट में आएगा, तो उसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डोमेस्टिक डिमांड के सामने अपनी सप्लाई अगर देखें तो काफ़ी है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये काउंटर अभी 30,000 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा। आई थिंक अभी नई रेंज अगर देखें तो 26 से 28 से 26 से 29,000 का ही लग रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें ये मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। आई थिंक अभी भी 29,000 के करीब अगर आता है तो बेच के ही चल सकते हैं। नीचे का टारगेट 27,700 का रख सकते हैं, और ऊपर का स्टॉप लॉस 30,000 का रख सकते हैं। और इन दोनों काउंटर में बताइए, धनिया और हल्दी को लेकर। हल्दी भी अब काफी कमजोर हो गई, 3,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। 10 दिन पहले की जो लेवल था 20,000 के ऊपर के भाव दिख रहे थे, आज 16,800 के नीचे है। क्या करें हल्दी में, और धनिया में क्या करना चाहिए? आई थिंक हल्दी अभी ये स्टेज पे आ रहा है कि जहाँ पे आई थिंक थोड़े डिमांड आ सकती है। मुझे लग रहा है कि अभी भी ये जो गिरावट है वो कंटिन्यू हो सकती है। चार्ट के प्रमाण अगर देखें तो 15,800 के करीब आई थिंक एक ये जो करेक्शन है वो थोड़ा हल्का फुल्का रुक जाना चाहिए, और वहाँ से डिमांड होनी चाहिए। जैसे पहले भी बताया कि 20,000 के करीब अगर देखें तो इंस्टीट्यूशनल डिमांड और हमारे यहाँ की जो डिमांड है वो थोड़े डिमांड डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अभी काफ़ी प्राइस करेक्शन हो रहे हैं, बट अभी भी एक्सपेक्टेड है कि 15,900 तक आ सकता है। तो 15,900 के करीब अगर आता है तो 15,000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट 16,800 का रख सकते हैं। और धनिया की बात करें तो धनिया में भी अभी मुझे लग रहा है कि प्राइस थोड़ा संभल गया है, बट अभी भी नीचे अगर देखें तो जगह 7,200 तक के लिए है। तो धनिया में अभी भी मेरी सेल ऑन राइस की रणनीति रहेगी जब तक 7,200 नहीं आ रहा है। तो 7,400 पे बेच के चल सकते हैं 7,300 के स्टॉप लॉस, 7,300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7,450 का। ग्वार की बात करते हैं, यहां पर भी बिकवाली काफी ज्यादा है। 2% गिरावट कल भी दिखी थी। आज क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ सुधार दिखेगा? यहां से कुछ खरीदारी लौटेगी या और भी कमजोरी दिख रही है? और क्या वजह आप देखते हैं ग्वार में इतनी गिरावट की?
देखिए जो मानसून आने वाला है वो टाइम से आने वाला है और इसका जो प्रिडिक्शन है वो भी अच्छा मानसून की नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा है। तो उसकी हमने देखा कि गुआर सीड यूजुअली है तो या गुआर गम होते हैं तो उसमें थोड़ी गिरावट होती है और हिस्टोरिकली भी हमने देखा कि जब मानसून जाता है नियरली अक्टूबर एंड तभी थोड़ी प्राइसेस में अपसाइड दिख रही है। अभी अगर देखें तो गुआर गम की डिमांड जो है यूएस की तरफ से वहाँ से ऑयल ड्रिगिंग है उसके डेटा भी कम आ रहा है तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय डिमांड नहीं है। तो आगे जाके भी अगर हम देखें तो अभी भी जो बुआई एक्सपेक्टेड है कि अच्छी ही रहेगी क्योंकि मानसून अच्छा आने वाला है। तो उसकी वजह से प्राइसेस अभी भी आगे जाके हम देख रहे हैं कि प्राइसेस वही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो डिमांड है वो कम होगी, सप्लाई थोड़ा बढ़ सकता है। तो उसकी वजह से हम करेक्शन देख रहे हैं। हिस्टोरिकली हमने देखा कि 5150 से 5200 एक एक सपोर्ट जोन बन के आ रहा है। तो मुझे यही लग रहा है कि ये मंथ में 5200 से 5500 की रेंज में ही ब्रेक करना ट्रेड करना रहेगा। तो 5200 के करीब एक बार मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉल लूंगा कि बाय की रिकमेंडेशन करूंगा 5300 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 5150 का। और गुआर गम की बात करें तो गुआर गम भी 10,000 से 11,000 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, अभी भी 10,250 के करीब है। तो एक बार 10,000 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 10,300 के टारगेट के लिए और 9,900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कपास कली ये भी अब काफी कमजोर हो गया, 2750 तक जाने के बाद 2600 तो फिसल के आ चुका है। कल 2.5% से ज्यादा की गिरावट दिखी। और गिरावट दिखती है क्या कपास खली में? यस, देखिए यूएस का भी अगर जैसे आपने बताया कि वेदर फोरकास्ट जो अच्छा है बुआई के लिए और इनफैक्ट लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 2% ऑन एवरेज ज़्यादा हुई है। इस पर एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी वहाँ ज़्यादा ही होगी डिमांड। अगर ओवरऑल देखें तो डिमांड इतना स्ट्रांग है नहीं, उसकी वजह से यहाँ पे भी कवासकली में हम करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट ये एक अच्छा है कि 2500 पहले भी हमने देखा है कि 2500 एक अच्छा सपोर्ट जोन है कि वहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो करेक्शन है वो आ चुका है। आई थिंक 2500 के करीब अगर आता है तो बाय कर सकते हैं 2600 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2460 का। बात हो गई कपास खली की, अब बढ़ते हैं आगे नॉन एग्री मार्केट की तरफ। गोल्ड और सिल्वर में 72,000 रुपए के ऊपर आज गोल्ड दिख रहा है। क्या करना चाहिए इन लेवल पे गोल्ड में? गोल्ड में आई थिंक अभी भी जब तक 70,000 ब्रेक नहीं करता, ये 2300 ब्रेक नहीं करता, तब तक मैं बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखूंगा। तो गोल्ड में आज के दिन 71,970 के करीब अगर मिलता है प्राइसेस तो 72,250 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71,800 का। की बात करते हैं भाविक, चांदी कल इंट्राडे में 90,000 के भी नीचे चली गई थी। क्या लग रहा है आज की तेजी कैसी दिख रही है आपको? टिकाऊ है, खरीदना चाहिए या वेट करे, फिर से मौका मिलेगा 90,000 के नीचे? आई थिंक देखिए 90,000 हमने देखा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। वही अगर इंटरनेशनल मार्केट में को देखे तो $30 का जो था वो बहुत अच्छा सपोर्ट था और ब्रेक कर गया है। अभी मुझे लग रहा है कि डाउन साइड आई थिंक ओपन हो सकते हैं। अगर 30,000 के सॉरी 90,000 के ऊपर वापस जाता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत रिकवरी आ सकती है। बट आई थिंक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बेस मेटल के साथ साथ चांदी में भी करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो चांदी मेरी शॉर्ट की रिकमेंडेशन रहेगी अराउंड 90,500। नीचे का टारगेट रहेगा 89,650 का, स्टॉप लॉस रहेगा 91,200 का। गिरावट लग रही, थोड़ा सा ब्रॉडर अगर वीकली चार्ट पे बताए, चांदी नीचे कितना आ सकती है भाविक? वीकली में अगर देखो तो मुझे लग रहा है कि चांदी एक बार 90 के नीचे नीचे आती है तो 87 से 85,000 यही एक ब्रॉड सपोर्ट मिल रहा है। तो 2 से 3 हजार की अभी भी गिरावट बाकी है। 3,000 रुपए। आप बेस मेटल्स की गिरावट की बातचीत कर रहे थे, क्या लग रहा है कौन सा मेटल्स यहाँ पे कमजोर ज्यादा दिख रहा है आपको? क्या बेचना पसंद करेंगे आप? आई थिंक जिंक में ज़्यादा बेचना पसंद करूंगा। जिंक में हमने देखा कि 263 का एक जो सपोर्ट था वो ब्रीच कर दिया है। अभी नेक्स्ट नीचे का टारगेट 259 से 258 आ रहा है। तो एक बार 261.50 आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 259 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 263.50 का। जिंक पर कन्विक्शन ज्यादा है, 259 रुपए तक आ सकता है। अब आखिरी काउंटर एनर्जी मार्केट से, क्रूड और एनजी, इन दोनों पर राय क्या है? आई थिंक क्रूड पे काफ़ी सेलिंग बन चुकी है। आई थिंक यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे नहीं लग रहा है कि फ्रेश शॉट करना चाहिए। आई थिंक थोड़ा ऊपर जाता है तो ही बाय कर सकते हैं, बट क्योंकि नीचे के सपोर्ट के जोन के अराउंड है तो मैं कॉन्ट्रा कॉल जरूर से लूंगा। तो रिस्की ट्रेडर्स एक बार बाय कर सकते हैं 6090 के करीब 6200 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6050 का, बट इंट्राडे स्टॉप लॉस जरूर से रखिएगा। ओके, तो ये राय है क्रूड को लेकर 6,200 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह भाविक की तरफ से। शुक्रिया भाविक पटेल, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और नॉन एग्री और एग्री मार्केट पर अपनी राय रख दी। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही।